नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले इंडसइंड बैंक के स्टॉक के बारे में, जहां पे कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी तेजी का जो स्ट्रक्चर है वो चार्ट पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लोजिंग देखिए अगर कल के दिन तो 1334 रुपए के आसपास होते हुए दिखाई दी। लगभग 18 रुपए की तेजी, 1.4% का स्टॉक में उछाल देखने को मिला। वॉल्यूम भी जो थे वो सपोर्टिव थे, 55,50,000 शेयरों के आसपास के वॉल्यूम देखने को मिले। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने कल देखा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों ने ही अपने नए लाइफ टाइम हाई को छुआ और साथ ही साथ निफ्टी 19,000 के पार जाता हुआ दिखाई दिया। बैंक निफ्टी में भी एक नया फ्रेश हाई लगता हुआ दिखाई दिया। सेंसेक्स ने भी हाई लगाया। तो क्या यहां से अब एक नई तेजी जो है मार्केट में बनती हुई दिखाई देगी और क्या ये स्टॉक उसमें लीड करता हुआ दिखाई देगा? कल के दिन की अगर हम बात करें तो दिन भर जहां से स्टॉक मार्केट खुला उसके बाद से तेजी लगातार बनती हुई दिखाई दी और इस स्टॉक में भी बिल्कुल उसी तरीके से ट्रेंड था। दिन भर ये स्टॉक अच्छी खासी तेजी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई दिया। अगर हम देखें तो कल 52 वीक हाई लगाया इस स्टॉक ने 1347 रुपए के आसपास का। हालांकि ऊपरी लेवल से थोड़ा करेक्शन देखने को मिला। क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉक 1334 के आसपास क्लोज हुआ। लेकिन अब ये स्टॉक जो है नए हाइस के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है और नई लेवल पे जाने के लिए स्टॉक तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगला जो महीना है जुलाई का, अब जून महीना खत्म हो जाएगा कल की ट्रेडिंग सेशन के बाद। और जुलाई के महीने में इस स्टॉक के लिए एक अच्छा इंपॉर्टेंट ट्रिगर होगा, क्योंकि अब सारे कंपनियों के Q1 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स आने वाले हैं और नतीजों से पहले ये सारे स्टॉक्स में कहीं ना कहीं एक अच्छा मोमेंटम क्रिएट होता हुआ दिख सकता है। नतीजे किस तरीके के आएंगे इसके ऊपर भी आगे चल के पता चलता दिखाई देगा कि नतीजा किस तरीके का आता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ वैल्यूएशन वाइज स्टॉक को देख रहे हैं तो बाकी कंपनी या बाकी सेक्टर के मुकाबले स्टॉक बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन में देखने मिल रहा है। 14 के आसपास का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, जहां पे सेक्टर पी ऑलमोस्ट आपको 21 के पार दिखाई देता है, वहां पे इसका पी रेशियो आपको अंडर 14 देखने मिल रहा है। कहीं ना कहीं वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे कंफर्ट मिलता है। ईपीएस 95 रुपीज, 96 रुपीज के आसपास के 1 लाख करोड़ के पार का मार्केट कैप है यहाँ पे। और प्राइस टू बुक में भी अगर आप देख रहे हैं 2.18 की प्राइस टू बुक यहाँ पे चलती हुई दिख रही है। कोरोना के बाद से ही कहीं ना कहीं स्टॉक में बहुत तेज गिरावट हुई थी और उसके बाद एक अच्छी खासी रिकवरी के बावजूद ये जो 1200-1300 की रेंज थी वहां पे बहुत लंबा समय बिताने के बाद अब ये स्टॉक ब्रेकआउट के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी स्टॉक के कल के दिन के जो डेटा आए थे, जहां पे डिलीवरी पोजीशन अगर आप यहाँ देख रहे हैं, 55,50,000 शेयरों का वॉल्यूम जो था वो कल के दिन यहाँ पे देखने को मिला। 25,10,000 शेयरों से ज्यादा की डिलीवरी यहाँ पे उठाई गई। और अगर आप परसेंटेज टर्म में देखें तो 45% से ज्यादा की डिलीवरी जो है इस स्टॉक में कल के दिन क्लॉक होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब चार्ट्स पे सीधा चलते हैं तो आप देख सकते हैं इस स्टॉक में कल के दिन जो क्लोजिंग आई वो थी 1334 की, और इसके पहले जो अभी तक की हाईएस्ट क्लोजिंग देखने मिली थी वो मिली थी हमको 13 जून के दिन 1336 रुपए के आसपास की। और उसके बाद लगभग आप देखेंगे 7-8 दिन का एक लंबा करेक्शन यहाँ पे चलता हुआ दिखाई दिया था। 1340 के आसपास से स्टॉक गिर गिर के कम से कम 1260 के आसपास का लो लगाया था। लेकिन पिछले 3-4 दिनों में अगर आप देख रहे हो तो अच्छी रिकवरी स्टॉक में होती हुई दिख रही है। पूरी गिरावट जो थी वो ऑलमोस्ट यहाँ पे आती खत्म होती हुई दिखाई दे रही है और फिर से ये एक ब्रेकआउट के आसपास खड़ा दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा फ्राइडे के दिन इस स्टॉक में किस तरीके से मोमेंटम होता है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है, आज के दिन वॉल्यूम भी जो थे वो कल के दिन के वो सपोर्टिव थे कि कहीं ना कहीं मार्केट में बाइंग अच्छी खासी देखने मिली है। 1340 के आसपास का लेवल जो है एक रेजिस्टेंस लेवल है जहां पे क्लोज हुआ है। अगर एक बड़ी गैप अप ओपनिंग होती है, यहां से तेजी मोमेंटम बनना चालू होता है, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक फिर जो है 1500 रुपए के लेवल के लिए तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से कम 10% का मोमेंटम आपको देखने मिल सकता है, क्योंकि अगर आप इस चार्ट को जूम करके देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक 1300 रुपए, 1200 रुपए की रेंज में बहुत लंबा समय का कंसोलिडेशन आपने आपको दिखाया। पिछला पूरा साल जो था वो 1300 का लेवल, 1250 का लेवल पार नहीं हुआ था, फाइनली इस साल पार हुआ है। तो अब ये स्टॉक कहीं ना कहीं 1500 से 1600 की रेंज में जाने को तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो अगला रेजिस्टेंस है 1500-1600 का, और ये वो लेवल है जो कि आपको कोरोना क्रैश से पहले जनवरी-फरवरी के लेवल में देखने मिला था, जहां पे स्टॉक लगभग 1500 से 1600 की रेंज में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा था। तो मार्केट ने कब के वो लेवल निकाल लिए, नए हाइस की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन कहने की ये स्टॉक अभी तक पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, तो क्या ये स्टॉक अब वो पार्टिसिपेशन दिखाता हुआ दिखाई देगा जो कि इसमें वेट था? क्योंकि अगर आप पिछले 1-1.5 महीनों से देखेंगे, मार्च का जो बॉटम लगा था, मार्च के बॉटम के आसपास ये स्टॉक ऑलमोस्ट 1000 रुपीज के आसपास का था और आज यहाँ पे 1334 के लेवल पे काम काज कर रहे हैं। कि अगर आप खाली मार्च के बॉटम से ही गिन रहे हैं, 20 मार्च को जो इसका बॉटम बनता हुआ दिखाई दिया था 990 रुपए का,
वहां से लगभग 33-34% के आसपास का रिटर्न जो है इस स्टॉक में आता हुआ दिखाई दे, जो कि इतने कम पीरियड में इतना बेहतरीन रिटर्न आप यहाँ पे मान सकते हैं कि अगर आपको 3 महीने के अंदर में अगर कोई स्टॉक 30 से 35%, वो भी इंडेक्स में लिस्टेड स्टॉक, अगर आपको रिटर्न दे रहा है तो कम बड़ी बात नहीं होती। अब इंपॉर्टेंट तो यह है कि कितने लोगों ने वो रिटर्न बनाया है या कितने लोगों को इतने पैसे मिले या नहीं मिले, वो अलग चीज होती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे आप इन्वेस्टर हैं और अगर आपने यहाँ पे स्टॉक होल्ड करके रखा है तो डेफिनेटली ये स्टॉक आपके लिए बहुत अच्छा मोमेंटम क्रिएट करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे अगर आपको स्टॉप लॉस अपने दिमाग में रखना है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो वो यहाँ पे मान चल सकते हैं 1260 1270 एक साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस लेवल है, जहां के अगर नीचे जाता है स्टॉक या किसी प्रकार का इस लेवल को तोड़ता है तो फिर आपको यहाँ पे थोड़ी गिरावट गहराती हुई दिख सकती है। लेकिन एक बार अगर ये स्टॉक 1340 के ऊपर चलना चालू करता है तो फिर कहीं ना कहीं आपके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हो जाएगा। और 1340 अगर निकल गया तो फिर वो 1340 एक अच्छा सपोर्ट होगा, जहां पे आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना चाहिए, ताकि आपके प्रॉफिट हमेशा बुक होए ना होए, लेकिन आपको प्रॉफिट खत्म नहीं होना चाहिए। अगर आप स्टॉप लॉस अपना ट्रेल कर रहे हैं लगातार तो आपको पता है कि एटलीस्ट इतना प्रॉफिट तो मेरा कंफर्म हो चुका है कि इतना प्रॉफिट मैं बुक करूंगा ही करूंगा। अगर मैं गलत भी होता हूं तो इससे कम प्रॉफिट मेरे जेब में नहीं आएगा। तो वो चीज आपको हमेशा अपने मेंटेलिटी में सेफ्टी के लिहाज से रखनी चाहिए और स्टॉक के मोमेंटम को हमेशा राइड करने की कोशिश करनी चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।